वेलकम मेरे अजीब दोस्तों। ये है बुक्स फॉर यू, जहां हम सिर्फ बुक्स नहीं पढ़ते, हम उनके अंदर के इमोशंस, सीक्रेट्स और अजीब कहानियों को एक्सप्लोर करते हैं। आज की कहानी है R.L. स्टाइन की द हॉन्टेड मास्क से, गूसबम्प सीरीज का एक हिस्सा। पर बिलीव मी, ये स्टोरी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। कुछ चीजें समझ में नहीं आती, और जो समझ में नहीं आता उसे लोग अक्सर बच्चा या फन बोल के डिसमिस कर देते हैं। पर सच ये है, ये कहानी है एक ऐसे चेहरे की जो सिर्फ चेहरा नहीं रहा, एक ऐसे डर की जो कभी लाउड नहीं होता पर हमेशा अंदर उगता रहता है। मेरे अजीब दोस्तों, सुनो। ये कहानी है कार्ली बेथ की, एक लड़की जो थोड़ी ज्यादा महसूस करती थी। हर चीज, छोटी खुशी, छोटी चीख, एक हल्की सी सांस उसके लिए बड़ी होती थी। स्कूल के कॉरिडोर्स वो जगह थी जहां शैडोज घूमते थे और आवाज का हर ट्विस्ट एक छुपी हुई चाल लगती थी। और जब लोग उसके पास होते, अक्सर उसका नाम धीरे से घूमता, पर हंसी नहीं, सिर्फ आवाज का हल्का सा ट्विस्ट। और दोस्तों, ये सबसे खतरनाक होता है। जब डर लाउड नहीं होता, वो अंदर उगता है, साइलेंटली, जैसे एक छुपा हुआ दुश्मन जो सिर्फ तुम्हारे ख्यालों में रहता है। क्या गलत है मुझसे? सब लोग ऐसे नहीं महसूस करते। मैं ही अजीब हूं क्या? यही कार्ली की असली जंग है। वर्ल्ड के रूल्स के अगेंस्ट चलना, अपने अंदर के इमोशंस के साथ जीना, और ये लड़की शायद आज तक किसी को समझ नहीं आया। हर रिफ्लेक्शन एक रिमाइंडर था कि वो अलग है, और जब तुम अलग होते हो, दुनिया अक्सर तुम्हें चुप करने की कोशिश करती है। हैलोवीन, वो रात जब लोग डर को पहनते हैं, मास्क लगाते हैं और सोचते हैं कि वो ब्रेव हैं, पर सच में डर को समझने की हिम्मत सिर्फ फ्यू के पास होती है। और कार्ली वो ब्रेव नहीं बनना चाहती थी, उसे बस खुद को उतारना था, अपने हेजिटेशन को तोड़ना था। वो चाहती थी कि वो खुद को देखे, बिना फेक ब्रेवरी के, बिना किसी मास्क के जो सिर्फ दिखावा करता है। वो देखती थी और सोचती थी, ये सब मास्क पहनते हैं, पर कौन अपना असली चेहरा दिखाता है? और यही मास्क का कॉन्सेप्ट कार्ली के लिए नया नहीं था। मास्क सिर्फ चेहरा छुपाता नहीं, वो तुम्हारे अंदर की छुपी हुई शक्ति, डर और सच्चाई को भी दिखाता है। और कार्ली वो छुपी हुई शक्ति को अब समझना चाहती थी। मैं कौन हूं? मैं डर के बिना क्या कर सकती हूं? अगर मैं सच बोलूं तो क्या लोग समझेंगे? ये लड़की अपने अंदर की जंग के लिए तैयार हो रही थी। और हैलोवीन की रात वो सिर्फ एक मास्क के लिए नहीं, वो खुद को पहचानने के लिए तैयार हो रही थी। एक दुकान जो शहर के मैप में नहीं है, पर जब जरूरत होती है लोग वहां पहुंच जाते हैं। और दोस्तों, ये दुकान ऐसे ही नहीं दिखती, वो तुम्हारे डर को बुलाती है, एक इनविटेशन या वार्निंग जो तुम इग्नोर नहीं कर सकते। मास्क्स लटके नहीं होते, वो रुक गए होते हैं, जैसे किसी ने सांस रोकी हो। और फिर एक मास्क, न ज्यादा भयानक न ज्यादा अजीब, बस सच्चा, इंसान जैसा। दुकान वाला कुछ कहता है, पर जब तुम सालों से चुप रहे हो, वार्निंग्स भी सिर्फ नॉइज लगती हैं। ये मोमेंट बहुत डेंजरस होता है, जब तुम अपने डर के सामने खड़े होते हो और कोई मैजिकल झटका नहीं आता। वो सबसे बड़ा वार्निंग होता है, क्योंकि रियल डेंजर अक्सर क्वाइट होता है। मास्क पहनते ही कुछ भी एक्सप्लोड नहीं होता, न स्क्रीम, न स्पार्क्स, सिर्फ एक फीलिंग, जैसे कोई भार जमीन पर रख दिया हो और तुम्हें थोड़ी रिलीफ मिली, लेकिन प्राइस वो बाद में आएगा।
काली का चेहरा नहीं बदला, पर उसका हेजिटेशन खत्म हो गया। मास्क ने उसे स्ट्रांग नहीं बनाया, मास्क ने उसे बिना शर्म के सच बोलना सिखा दिया, और बिना शर्म का सच सबसे तेज तलवार होता है। ये फीलिंग, ये फ्रीडम, पर क्या मैं अब भी वही लड़की हूं जो डर के साए में थी? हर कहानी में एक मिरर होता है। कार्ली ने देखा मॉन्स्टर नहीं, अपनी एक वर्जन जो काफी टाइम से भूखी थी। पावर की भूखी, कंट्रोल की भूखी और सच बोलने की भूखी। मास्क चेहरे से चिपका हुआ था, पर असली चिपक अंदर हो चुकी थी। मास्क कोई डीमन नहीं था, वो सिर्फ याद था। सारे वो मोमेंट्स जब कार्ली चुप रही, हर वो पल जब वो पीछे हटी। हर जंग के बाद एक खामोशी होती है लैंड, और याद रखना, ये खामोशी जीत की नहीं होती, ये हिसाब की होती है। कार्ली बैठी है, मास्क उसके हाथ में है, पहली बार बिना डरे, बिना जल्दी। आज कार्ली बेथ को स्कूल के कॉरिडोर्स याद आ रहे थे, पर इस बार हंसी नहीं, विस्पर्स नहीं, सिर्फ खाली आंखें। लोग चुप हो गए थे, और जब दुनिया चुप हो जाए तो दिल पूछता है, ये शांति है या डर? मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही थी, मैं बस बोल रही थी वो सब जो मैं सालों से बोलना चाहती थी। ये वो पल था जब मास्क चेहरे पर नहीं था, पर उसकी आवाज अभी भी कमरे में थी। मिरर ने कोई मॉन्स्टर नहीं दिखाया, बस एक लड़की जो अब रुकती नहीं थी। अगर कल मैं बिना मास्क के भी वैसे ही बोल दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? और यहीं से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि जब सवाल मास्क से हटकर खुद पर आ जाए तो समझ लेना कुछ वापस नॉर्मल नहीं होने वाला। कार्ली को समझ आ गया, मास्क ने उसे बदला नहीं, मास्क ने सिर्फ इजाजत दी। इजाजत गुस्से को बोलने की, सच को चुभने की और डर को वेपन बनाने की। अगर ये सब मेरे अंदर ही था तो मैं कौन हूं? सबसे खतरनाक पल वो नहीं होता जब तुम मास्क पहनते हो, बल्कि वो होता है जब तुम ये याद ही नहीं रख पाते कि पहले तुम कौन थे। उसने मास्क को छोड़ दिया, पर अपनी नई आवाज को नहीं। और इसी रात कार्ली बेथ को पहली बार डर लगा, लोगों से नहीं, मास्क से नहीं, बल्कि इस बात से कि अगर मास्क कभी था ही नहीं तो शायद ये सब हमेशा से उसके अंदर था। आखिरकार मास्क उतर गया, पर कहानी खत्म नहीं होती। डार्कनेस और फियर पूरी तरह नहीं जाते कभी। कार्ली वही लड़की थी, पर पूरी तरह नहीं। एक बार जब तुम्हें पता चल जाता है कि डर बनना कैसा लगता है, वो फीलिंग तुम्हारे साथ चलती है हमेशा। और कार्ली वो अब जानती थी कि असली पावर सिर्फ डर के सामने खड़े होने में है। और दोस्तों, एक ही लेसन है, अपने डर को इग्नोर मत करो। वो मास्क की तरह साइलेंटली चिपक जाता है, और एक दिन तुम्हें तुमसे ज्यादा अवेयर और पावरफुल बना देता है। सबसे डरावना मास्क कभी पहना नहीं जाता, वो धीरे धीरे बन जाता है, और कभी कभी तुम्हारे अंदर भी।